अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। दोस्तों 3 दिन बाद आज फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार उर्दू के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसका एग्ज़ाम अभी 19 सितंबर 2021 को मथुरा में हुआ था। तो दोस्तों 3 दिन से हम आपकी खिदमत में कोई वीडियो लेकर हाजिर नहीं हुए। उसकी वजह ये रही कि हम इस एग्ज़ाम के बारे में जो अभी 19 सितंबर को हुआ है, इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने के लिए अपने उन साथियों से रब्ता कर रहे थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम में शिरकत की। तो उनसे बात करने के बाद हमें जो ये मालूम हुआ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, कितना हार्ड था, कितना मुश्किल था, इन सब के बारे में अब इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीपीएससी ने इस जीआईसी लेक्चरार उर्दू के लिए कुल कितनी सीट्स इस विज्ञापन में निकाली थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेल ब्रांच के बारे में। तो दोस्तों मेल ब्रांच की यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार 2021 में कुल 20 सीटें यूपीपीएससी ने निकाली थी, जिनमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कुल 8 सीटें थीं, ईडब्ल्यूएस कोटे की कुल 2 सीटें थीं और ओबीसी कैटेगरी में कुल 5 सीटें थीं और एससी कैटेगरी में 4 और एसटी कैटेगरी में मेल ब्रांच में 1 सीट थी। इस तरह से कुल मिलाकर के 20 सीटें थीं। दोस्तों अब बात करते हैं फीमेल ब्रांच के बारे में। दोस्तों फीमेल ब्रांच में टोटल 5 सीटें आयोग ने निकाली थी 2021 में, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कुल 3 सीटें थीं और ओबीसी कैटेगरी की कुल 1 सीट थी और एससी कैटेगरी में भी फीमेल की 1 सीट थी। दोस्तों ये पहली बार था कि यूपीपीएससी ने इतनी ज़्यादा सीट जीआईसी के लिए उर्दू की एक साथ निकाली हो। और इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था वो रिटन होता था और रिटन के बाद इंटरव्यू के बेस पर फाइनल सिलेक्शन होता था। रिटन एग्ज़ाम इसके लिए सिर्फ स्क्रीनिंग हुआ करता था। ये पहली बार हो रहा है कि जब आयोग ने इसके अंदर प्री एग्ज़ाम किया और प्री के बाद में मेंस को बेस बना दिया फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि इस विज्ञापन में उर्दू की सीटों के लिए मेल फीमेल में मिला करके कुल कितने आवेदन हुए, उनके सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों ने, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम में शिरकत की। तो आइए दोस्तों इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कुल मिलाकर के ये 5 है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कितने आवेदन हुए थे। तो टोटल अप्लाई जो कैंडिडेट्स ने किया था इस आयोग में उर्दू के लिए, तो वो किया था 7,221 कैंडिडेट्स ने जीआईसी लेक्चरार उर्दू के लिए 2021 में आवेदन किया था। इसके मुकाबले में जब एग्ज़ाम हुआ, चूँकि एग्ज़ाम मथुरा में सेंटर डाल दिया था, तो बहुत दूर दूर से जो कैंडिडेट्स थे वो दूर की वजह से नहीं आ पाए। उसकी वजह ये थी कि सीधा रास्ता वाहन से वहाँ जाने के लिए कई जगह से नहीं था। ख़ास तौर से फ़ीमेल के लिए बहुत परेशानी हुई, उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो दोस्तों इन 7,221 आवेदन के मुकाबले में इस एग्ज़ाम में टोटल 2,121 कैंडिडेट्स, कितने 2,121 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में शरीक हुए और इनका जो परसेंटेज रहा एग्ज़ाम में शिरकत करने का वो 30.18 रहा। 30.18 कैंडिडेट्स फ़ीसद के हिसाब से इस एग्ज़ाम में शरीक हुए। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि पेपर उर्दू का कैसा रहा और इसके अंदर जो पार्ट था जीके का वो कैसा रहा। तो दोस्तों बात करते हैं कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार उर्दू का जो सवालनामा था वो 2 हिस्सों में तकसीम था। पहले हिस्से में
जी के जनरल पार्ट पूछा गया था और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट यानी उर्दू पूछा गया था। दोस्तों जीके का पार्ट निहायत ही मुश्किल था, उसको मैंने भी देखा है। और उर्दू के बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जनरल पार्ट को हाथ ही नहीं लगाया, एक भी सवाल उन्होंने इसमें से नहीं किया है और सिर्फ उन्होंने उर्दू सब्जेक्ट के ही सवाल हल किए थे। दोस्तों उर्दू के अंदर भी कई सवाल ऐसे थे, तकरीबन 7 या 8 सवाल ऐसे थे जो सभी के लिए मुश्किल रहे हैं। बाकी सवाल आसान थे, लेकिन 7 या 8 सवाल ऐसे थे जो बहुत ही अंदर से पूछे गए थे और जितने पढ़ने वाले हैं उन सवालों ने सभी को परेशान किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पेपर का उस डिफ़िकल्टी लेवल और जनरल पार्ट का कितना हार्ड रहा, उसके हिसाब से अब जो कट ऑफ बनती है जिन कैंडिडेट्स से हमारी बात हुई है उसके बारे में। तो दोस्तों हमने एक बड़ी तादाद में जो इस एग्ज़ाम में शरीक हुए हैं उनसे बात की है। तो जिनसे हमने बात की है तो उनमें से एक भी कैंडिडेट्स हमें ऐसे नहीं मिला जो 85 प्लस से ऊपर पहुंच रहा हो। 86 तक ज़रूर बात हुई है, तो कह सकते हैं कि 90 प्लस तक इस एग्ज़ाम में कोई भी अभी तक हमारी नज़र में नहीं पहुंचा है। एक तो कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जो 85-86 तक पहुंचे हैं, इससे सब नीचे ही हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि इस तरह से कुल कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है। तो आइए दोस्तों बिला किसी ताख़ीर के, आपको बहुत देर से उसका इंतज़ार हो रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो आइए उसको भी अब जान लेते हैं। उससे पहले कि कितने कैंडिडेट्स इसके अंदर शरीक हुए थे, इसके बारे में जो हमें इत्तला मिली वो एक अखबार के ज़रिए से मिली थी, उसकी कटिंग भी आपके सामने पेश है। तो इसमें लिखा है सिर्फ 30.18% ने ही दी प्रवक्ता पद की परीक्षा। आइए दोस्तों इसे पढ़कर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा 2020 रविवार को जनपद में मजिस्ट्रेट की निगरानी में शांतिपूर्वक आयोजित हुई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनपद के 16 केंद्रों पर 2180 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। दोस्तों साफ लिखा है कितने, 2180 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आगे देखते हैं दोस्तों इसके अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जनपद को परीक्षा की दृष्टि से 5 सेक्टरों में बांटा गया। इसको छोड़ दीजिए, हम इस पर बात नहीं करते हैं। तो बात यह है कि ये कह रहे हैं कि आयोग ने जनपद के लिए 7221 यानी कि जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उर्दू के लिए 7221 कैंडिडेट्स आवंटित हुए थे, लेकिन इसके सापेक्ष 2121 कैंडिडेट ही मौजूद रहे और 5041 अनुपस्थित रहे। इस तरह प्रवक्ता की उक्त परीक्षा में 30.18% उपस्थिति रही। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार हो रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल ब्रांच के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कुल 8 सीटें आयोग ने निकाली। उन 8 सीटों के मुकाबले जिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स से हमारी बात हुई या जिनका स्कोर ऊपर पहुंच रहा है उसके हिसाब से जो हमारी बात हुई है, तो उसके मुकाबले में बात करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 68 से लेकर के 71 क्वेश्चन के बीच जिनके सही है मिनिमम, वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स के 68 से लेकर के 71 क्वेश्चन के बीच मिनिमम ठीक हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, वो रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होंगे जो रिटर्न के लिए क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों आयोग ने अपने इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि वो 40% क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया रखा था मिनिमम, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम 13 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के हिसाब से मेंस के लिए बुलाएंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी के मुकाबले में जो 8 सीटें हैं उसके मुकाबले में 13 × 8 कुल मिलाकर के 104 कैंडिडेट्स को ये जनरल कैटेगरी में
मेंस के लिए बुलाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों EWS कैटेगरी में। EWS कैटेगरी में कुल मिलाकर के 2 सीटें थीं और जिन EWS कैटेगरी के कैंडिडेट से हमारी बात हुई है उनसे बात करने के बाद हमारा ये अंदाज़ा कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो ये है कि अगर किसी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के 66 से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच सही हैं, मिनिमम उनकी 70 से लेकर के 66 क्वेश्चन के बीच सही हैं, तो वो EWS कोटे में अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिटर्न के लिए बुलाए जाएंगे वो कुल मिलाकर के 2 सीटों के मुकाबले 13 गुना 26 कैंडिडेट्स होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं OBC कैटेगरी में। तो दोस्तों OBC कैटेगरी में कुल 5 सीटें थीं। जिन OBC कैंडिडेट्स से हमारी बात हुई है तो उसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कि जिनके 67 से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं, यानी कि जिनके मिनिमम 67 से 70 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं, वो अपने आप को OBC कैटेगरी मेल में सेफ जोन में मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन 5 सीटों के मुकाबले कितने कैंडिडेट्स रिटर्न के लिए क्वालिफाई होंगे। तो 13 × 5 कुल मिलाकर के 65 कैंडिडेट्स आयोग OBC कैटेगरी से बुलाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसी कैटेगरी में। ऐसी कैटेगरी में कुल मिलाकर के 4 सीटें थीं। जिन ऐसी कैटेगरी कैंडिडेट से बात हुई है उसके मुकाबले में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता सकते हैं वो ये है कि इस कैटेगरी में अगर किसी के 47 से 50 क्वेश्चन मिनिमम ठीक हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। और इस 4 सीट के मुकाबले आयोग 52 कैंडिडेट्स को मिनिमम रिटर्न के लिए कॉल करेगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो दोस्तों ST कैटेगरी में 1 सीट आयोग ने दी थी, लेकिन किसी भी ST कैटेगरी के कैंडिडेट से हमारी इस बार इस मामले में रब्ता नहीं हो सका। तो इनके बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी कुछ भी कहना हमारे लिए नामुमकिन है। दोस्तों अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फीमेल ब्रांच की क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में आयोग ने फीमेल के लिए कुल 3 सीटें दी थी। कितनी? 3 सीटें दी थी। तो जिन फीमेल कैंडिडेट से अनरिजर्व कैटेगरी की हमारी बात हुई है उनसे बात करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 66 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच रह सकती है। यानी कि जिन फीमेल कैंडिडेट्स के अनरिजर्व कैटेगरी में 66 से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच मिनिमम सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मानकर चल सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल के लिए क्या होगा। तो इन 3 सीटों के मुकाबले में आयोग 13 गुना यानी कि 39 कैंडिडेट्स जो मिनिमम हैं वो बुलाएगा रिटर्न के लिए, मेंस के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं OBC। तो दोस्तों OBC फीमेल ब्रांच में कुल 1 सीट आयोग ने दी थी। जिन OBC कैंडिडेट्स की फीमेल से हमारी बात हुई है तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जिन OBC कैटेगरी की फीमेल का स्कोर 70+ जा रहा है वो रिटर्न के लिए बुलाई जा सकती हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। 1 सीट के मुकाबले आयोग 13 कैंडिडेट्स को OBC फीमेल से रिटर्न के लिए कॉल करेगा। दोस्तों बात करते हैं SC कैटेगरी में। तो SC कैटेगरी की 1 सीट आयोग ने निकाली थी। SC कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट से किसी से भी हमारी बात नहीं हुई है, किसी से रब्ता नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में किसी भी तरह की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए नामुमकिन है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियोस के सभी नई वीडियोस जो आ रही हैं उनके नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिलते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अब आने वाले कौन से एग्ज़ाम के बारे में आपकी तैयारी कराएं, जिसके बारे में भी आप हमसे कहेंगे। UP
PSC LT का वैकेंसी आने वाली है और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच कभी भी हो सकता है। और UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका एग्ज़ाम गालिबन मार्च या फरवरी में है, उसका एग्ज़ाम है। तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अब हम आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी कराएं। वैसे मेरा इरादा इस वक्त में UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर और NTA NET JRF की तैयारी कराने का है। इसके अलावा अगर आप हमसे अपनी राय का इजहार करते हैं तो हम उसी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे जिसकी आपकी ख्वाहिश होगी, आपकी चॉइस होगी। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस UPPSC GIC के प्री एग्ज़ाम में जिन्होंने भी मेहनत की है इन सीटों के मुकाबले, उन सबको मेंस के लिए क्वालिफाई कराए, उनको कामयाब करे। और इस दुआ के साथ तो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों में चिराग जलाए इस वैकेंसी की वजह से। और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।